हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका। मेरा आज पहला क्लास है और चैप्टर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1 में जो मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करने वाला हूं, जो हम पढ़ेंगे उसमें चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम लेटर्स, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पहले बेसिक्स क्लियर करूँ, और बेसिक्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा किस तरीके से आपको इंग्लिश समझनी है। राइट। सो किसी भी लैंग्वेज में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होता है लेटर, अक्षर। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में होता है वर्ड, और वर्ड के बाद होता है सेंटेंस। राइट। सो ये तीन चीज़ आज डिस्कस करेंगे और ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है। राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर के बारे में। राइट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर आप कोई घर बनाता है कोई, राइट, तो उसके लिए सबसे जो छोटी चीज़ जब वो नींव डालता है तो उसमें वो ईंट और बालू और सीमेंट लेकर के आता है। राइट। उसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लिटरेचर जब लिखी जाती है, तो यहाँ चूँकि हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट, सो इंग्लिश रोमन लिपि में लिखा गया, तो इसमें सबसे पहले लेटर्स होता है, अक्षर होता है कि किस तरीके से लिखा जाएगा, वो भाषा किस तरीके से लिखी जाएगी, और तब उसके बाद पढ़ना और बोलना बात की बात है। राइट। जैसे आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि में इसको लिखते हैं, तो हम वर्णमाला सबसे पहले जब छोटे थे आप तो स्लेट पे लिखना से सीखते थे। राइट। और आ क ख ग। उसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि अंग्रेजी में लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और क्या होता है, क्या सारी चीज़ें। राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। परिभाषा आपको पता होना चाहिए। परिभाषा अगर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई शब्द लिखते हैं। जैसा मैंने बोला कि सबसे छोटी इकाई है अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। राइट। सो लेटर, लेटर से बनेगा वर्ड, एंड वर्ड को मिला करके देन हम बनाते हैं सेंटेंस। अगर अंग्रेजी में बात करें तो लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट ए वर्ड। तो ये अक्षर का परिभाषा है। ठीक है। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी में जिस तरीके से हम देखते हैं कि 45 लेटर्स होते हैं, 54 लेटर्स होते हैं। राइट। तो उसी तरीके से अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, ज़्यादा लेटर्स नहीं हैं। अब ये 26 लेटर किस तरीके के होते हैं तो आगे देखते हैं। राइट। सो एक होता है कैपिटल लेटर्स और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। राइट। हिंदी में छोटा लिखना, बड़ा लिखना ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अंग्रेजी में जो इनके 26 लेटर्स हैं, उन 26 लेटर्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक है कैपिटल लेटर्स, यानी जिसको हम बड़ी ABCD, अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि बड़ी ABCD है, ये छोटी ABCD है, तो उसी तरीके से तो ये कैपिटल लेटर्स हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें 26 लेटर्स को इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से लिखा जाता है और इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, ABCD करके जो पढ़ा गया है। और सेकेंड जो है वो स्मॉल लेटर्स है। यही 26 लेटर्स को एक और दूसरे तरीके से लिखा जाता है, उसको स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, तो ये स्मॉल लेटर्स हैं। राइट। तो दो तरीके से आपको समझना है कि ये 26 के 26 लेटर्स लिखे जाते हैं। अब इन 26 लेटर्स में आपको दो तीन चीज़ें मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज़ मिलेगा वॉवेल, स्वर। स्वर आपको पता है, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं स्वर, अ आ ई उ। राइट। उसी तरीके से इन 26 लेटर्स में भी वॉवेल होता है। अभी के लिए बस इतना आपको रखना है कि वॉवेल होता क्या है। ठीक है। सो आप यहाँ देख पाओगे जो रेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो लेटर्स रेड से दिख रहे हैं, AEIOU। सो ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल्स कहलाते हैं। यानी आउट ऑफ 26 देयर आर 5 लेटर्स which are called vowels in English alphabet. राइट। सो इंग्लिश में 5 वॉवेल होता है। बस अभी के लिए आपको बस इतना ही रखना है कि कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, तो AEIO एंड U, इनको वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि हिंदी में अ आ ई उ करके 11 होते थे ना, उसी तरीके से अंग्रेजी में आपके 5 जो हैं वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल लेटर कितने, तो 5 है। ठीक है। सेकेंड चीज़ पे आते हैं। सेकेंड जो चीज़ आपको समझना है इसमें, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ये भी आपको पता होगा अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ सिखा लेते हैं। सो व्यंजन जिस तरीके से हिंदी में 33 होते थे, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट भी होते हैं यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे आप देखोगे जितने भी रेड कलर के हैं यहाँ पे,
वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 छोड़ दो आप, और डब्ल्यू और एक्स को छोड़ दो, यानी टोटल 7 लेटर्स को हटा देंगे तो बचते हैं 19 लेटर्स। ये 19 लेटर्स जो है वो सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू और वाई जो है वो उनको छोड़ करके बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क ख ग घ घ, ये छ छ ज आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वो सारे व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी में भी कॉन्सोनेंट्स 19 होते हैं। कहीं कि आपको 21 भी बताया जाएगा कि 21 होता है। अभी हम देखेंगे कि 21 मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया है, यहाँ 19 ही मैंने क्यों लिया है, ठीक है। क्योंकि एक तीसरी चीज़ भी यहाँ होती है जो होता है सेमी वॉवेल्स, और सेमी वॉवेल्स में आपको जानना है W एंड Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, बस सेमी वॉवेल्स कहा जाता है किसको, W एंड Y को। अब वो क्यों कहा जाता है वो आगे के चैप्टर्स में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि W एंड Y को सेमी वॉवेल्स। अभी मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि W एंड Y को सेमी वॉवेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में होते हैं, यानी शुरू में होते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और बीच में या लास्ट में रहेंगे तो वॉवेल जैसा काम करते हैं। तो इसीलिए इनको जो है सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। तो W एंड Y जो है सेमी वॉवेल्स है, ठीक है। तो 2 सेमी वॉवेल्स हो गया, ओके। सो एक और रिकैप कर दूं, 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स को 2 तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें आपको मिलती है। वॉवेल मिलता है जो 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद इन 5 को छोड़ करके W एंड Y को भी छोड़ करके बाकी जितने बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट 19 है, और W एंड Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। सो ये थे आपके लेटर्स। सो लेटर्स को आपको लिखना समझना है, उसको पढ़ने भी आना चाहिए कि ABCDEFGHIJ जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी उस पर वीडियो चाहिए कि किस तरह से कौन सा लेटर को क्या पढ़ते हैं, तो आप कमेंट करो और मैं उस पर भी आपको एक क्लास दूंगा। बट मैं आशा करता हूँ कि आपने थोड़ी सी तो पढ़ाई की होगी, अगर नहीं पढ़ाई की है तो फिर हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। सो लेटर्स को आपको लिखने समझना है, उसको पढ़ना है, और उन लेटर्स में कहाँ कहाँ पे कितने लेटर्स को क्या बोला जाता है वो आपको भी बताएंगे। अब लेटर्स जानने के बाद जब स्टेप 1 आपको पता चल गया तो स्टेप 2 में हम आते हैं वर्ड, ठीक है, शब्द। बच्चा में आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले क ख ग घ लिखना सीखा था। उसके बाद फिर वो 2-2 अक्षर को मिला करके 2 अक्षर वाले शब्द लिखो, 3 अक्षर वाले शब्द लिखो। इस तरीके से हम पढ़े हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो उनके लिए बुक्स भी आती है। उसी तरीके से वर्ड भी सिमिलरली यहाँ पे इनका भी डेफिनेशन देखोगे तो 2 या 2 से अधिक अक्षर को सही क्रम में लिखने से शब्द बनता है, ठीक है। और प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ओके। सो डेफिनेशन में आपको यहाँ समझ लेना है, वो अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कि वर्ड्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ लेटर्स एंड ईच वर्ड इज हैविंग अ पार्टिकुलर मीनिंग। मतलब आपको ऐसे समझो कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स को जब सही क्रम में लिखोगे और उससे कुछ मीनिंग निकलेगा तो उसको शब्द बोलोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने 2 लेटर्स ए और बी को एक साथ लिख दिया बोले कि ये वर्ड है, नहीं। वर्ड बनाने के लिए आपको डेफिनेशन इसीलिए आपको बताया जा रहा है। डेफिनेशन आप याद रखो कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स को जब एक साथ सही क्रम में लिखोगे और उससे कुछ मीनिंग निकलेगा, कुछ अर्थ निकलेगा, तो वो वर्ड होता है, ठीक है। तो अभी देखो काऊ, अब यहाँ पे देखो COW काऊ, यानी ये 3 लेटर्स यहाँ पे हैं। इन 3 लेटर्स को हमने सही क्रम में लिखा है तो इससे एक अर्थ निकलता है और उसका मतलब होता है गाय। सो काऊ का मीनिंग होता है गाय। लेकिन अगर यहीं पे आप समझो मैंने लिख दिया OCW, OCW का कोई मीनिंग नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था वर्ड पावर बढ़ाना है, और वर्ड पावर बढ़ाने के लिए आपको हर तरफ वर्ड मिलता है, ऑनलाइन डिक्शनरी मिलती है, याद करो, ठीक है। जितना वर्ड पावर आपका बढ़ेगा बाकी सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, लेकिन वर्ड आपको खुद याद करना पड़ेगा। तो वर्ड पावर बढ़ाना शुरू कर दो आप, ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं CAT कैट, CAT। अब ये देखो तीनों को 3 अक्षर हैं यहाँ पे, तीनों को सही क्रम में लिखा है। कैट, कैट का मीनिंग होता है कि बिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर इसी को तुमने उल्टा लिख दिया TCA, अगर आपने ऐसे लिख दिया कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। थर्ड में देखो GIRL गर्ल, गर्ल में लड़की होता है, लेकिन अगर हमने इसको लिख दिया अलग अलग करके, यही लेटर्स हैं लेकिन इसके सही क्रम में हमने नहीं लिखा, LIRG, कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो ये वर्ड नहीं होगा। उसके बाद पेन है, अभी पेन में अभी देखो PN मतलब कलम,
तो अभी आप देखोगे कि पेन में कलम हमने लिखा, लेकिन इसी को मैंने उल्टा लिख दिया NPE, कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको वर्ड इस तरीके से डॉग है, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन उसको हमने GDO लिख दिया, कोई मीनिंग नहीं आएगा। बुक है, बुक मीन्स किताब होता है, लेकिन अगर आपने उसको सही क्रम में नहीं लिखा लेटर्स को तो कोई मीनिंग नहीं आएगा, राइट। बॉय है, बॉय मीन्स लड़का होता है, तो इस तरीके से YBO लिख दिया, कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ जो आपको समझना है कि किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना बहुत आवश्यक है। अगर सही क्रम में आप नहीं लिखोगे तो उससे कोई मीनिंग नहीं होगा, और जब मीनिंग नहीं होगा तो उसको वर्ड हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आपने लेटर भी सीख लिया, आपने वर्ड भी सीख लिया, अब हम देखेंगे सेंटेंस, वाक्य, ठीक है। तो फिर आते हैं हिंदी में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। सबसे पहले उसको स्लेट पे क ख ग आप लिखना सीखता है, फिर वो दो अक्षर को मिला के एक शब्द बनाता है, घ र घर, ठीक है। उसी तरीके से जब वो शब्द बनाना सीख जाता है तब वो वाक्य बनाता है। वाक्य क्या होता है कि वाक्य जैसे होता है, उसका डेफिनेशन अगर आप यहाँ देखोगे कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। मतलब कि लेटर से शब्द बनाते हैं और शब्द को मिला करके जब हम पूरी बात किसी को बोल पाते हैं तो वो एक सेंटेंस होता है। सो सेंटेंस ऐसा है जिससे आपका पूरा बात समझ में आता है सामने वाले को, या आप बोल पाते हो। तो उस शब्द एक शब्द भी हो सकता है, ये जैसे किसी को हम बोलते हैं ना, आओ, आओ एक शब्द है बट उसको समझ में आएगा कि मुझे बुला रहा है। उसी तरीके से यहाँ आओ, दो शब्द है इसके अंदर, यहाँ भी आओ भी, अब यहाँ आओ। तो उसी तरीके से शब्द या शब्दों का समूह होगा जिसमें पूरा अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजी में अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, राइट। सो या तो एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। या ध्यान रखना है कि अभी दो चार वर्ड्स को आपने उल्टा पुल्टा किधर भी लिख दिया और उससे कोई मीनिंग नहीं आएगा तो उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। अगेन वर्ड पावर, गो देयर मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए, गो मीन्स जाना होता है, देयर मीन्स वहाँ होता है। तो गो देयर मतलब वहाँ जाओ, कम मतलब आओ इधर, है ना। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सो ये आप देख रहे हो, राइट। तो इसमें आपको यहाँ पे जो जानना है, नोट में मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम आवश्यक है। अगर व्हाट इज़ योर नेम के बदले नेम इज योर वाट लिख दिया आपने तो आप तो बोलोगे ये सेंटेंस हो गया, बट इस सेंटेंस नहीं है क्योंकि इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, राइट। सो आगे की क्लास में आप धीरे धीरे नियम सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, राइट। सो एवरीथिंग आई टीच यू इन अदर क्लासेस, राइट। सो अभी के लिए आपको बस ये जानना है कि लेटर कैसे काम करता है, वर्ड कैसे काम करता है, सेंटेंस कैसे काम करता है, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट क्लास का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बट उससे पहले आपको पूरा कमांड होना चाहिए आप लेटर के बारे में। लेटर में क्या क्या चीज़ें होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वर्ड। वर्ड में भी बहुत सारा वर्ड याद कर लो, जो बेसिक्स वर्ड्स है, जो आपके घर के अंदर आसपास में जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप याद करना शुरू करो, और वर्ड किस तरीके से बनता है वो। फिर देन सेंटेंस में भी जो है आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस का सही क्रम है। तो आपको उसमें भी नहीं जाना है क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपका अभी इनिशियल क्लासेस है, आपको नहीं पता है कि सेंटेंस कैसे बनाता है, मैं बताऊंगा आगे। सो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। और आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा क्लास। थैंक यू सो मच।